अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पे बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैंने ना वीक में हर दिन जो है वो फिक्स किया होता है डीप क्लीनिंग के लिए। एक दिन जो है वो मैं किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ, एक दिन पूरे घर की और एक दिन बेडरूम की। और बेडरूम में तो इतना कोई ख़ास कोई क्लीनिंग का होता नहीं है, क्योंकि बेडशीट साफ़ कर दी तो समझो पूरा बेडरूम ही साफ़ हो गया। मेन उसके अंदर आती है वार्डरोब। तो आज बारी थी वार्डरोब साफ़ करने की, तो मैं यहाँ पे अपना ये जो मेकअप है ये थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। अच्छा, शादी के बाद जो आपने वो पूरी अपनी बड़ी सारी वैनिटी सजाई होती है ना, ड्रेसिंग के ऊपर अपनी सारी चीज़ें रखी होती हैं, लेकिन बच्चों के बाद ना अलमारी में सिर्फ इतना सा कोना मिलता है आपको ये अपना मेकअप रखने के लिए। क्योंकि बच्चों को ये वाली चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, उन्हें जितने मर्जी टॉयज़ ले दें, लेकिन खेलना उन्होंने अपनी मम्मा के मेकअप के साथ ही होता है। तो खैर यहाँ पे जो है मेरी क्लीनिंग हो गई थी, सारी ज्वेलरी वगैरह भी मैंने सारी ऑर्गेनाइज़ कर दी थी और मेकअप भी सारा हो गया था। तो मैंने सोचा अब खाने को देर हो रही है तो जल्दी जल्दी से किचन में आ जाऊँ। खाने में मैं आज बना रही हूँ एग फ्राइड राइस और साथ में अंडे शामी वाला बर्गर। अंडे शामी वाले बर्गर की फरमाइश ख़ास जो है वो मेरे हस्बैंड करके गए हैं कि आज वो बनाना है लंच में, क्योंकि एक तो वो लाइट होता है बहुत ज़्यादा, और मैं जिस तरीके से बनाती हूँ सेम बिल्कुल पाकिस्तान वाला फ्लेवर आता है, बहुत मज़े का बनता है। और पाकिस्तान में मुझे तो कोई जिंगर बर्गर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था, मैं हमेशा जो है वो अंडे वाला बर्गर ही खाती थी, मुझे अंडे वाला बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो साथ साथ मैं यहाँ पे बनाऊंगी खाना और साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि विदाउट एनी हेल्पर जो यहाँ पे हाउसवाइफ हैं वो घर को किस तरह से मैनेज करती हैं। अच्छा, जब आप पाकिस्तान से न्यू न्यू यहाँ पे आते हैं ना, क्योंकि आपको आदत होती है, आपने कभी घर की सफाई नहीं की होती और बर्तन नहीं धोए होते, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि भाई पाकिस्तान में तो हमें ये सारे काम किए किराए मिलते थे और यहाँ पे हमें खुद करने पड़ेंगे। तो शुरू शुरू में तो ज़ाहिर है आप और आपके हस्बैंड ही होते हैं, तो दो लोगों का तो ना कोई इतना काम होता है, ना कोई इतने बर्तन, ना कोई कपड़े। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब बच्चे होते हैं तो फिर जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती हैं, घर के काम भी बढ़ते हैं। तो लेकिन जैसे मेरे ख्याल में यहाँ पे मतलब काम खुद करने पड़ते हैं ना, लेकिन उतनी सहूलतें भी हैं। अब जैसे बर्तन खुद धोने पड़ते हैं, तो बर्तनों के लिए डिश वॉशर है, आपने सिर्फ बर्तनों को रिंस करना है, उसके अंदर लगा देना है, वो खुद ही धुल जाएंगे। और अगर आपने कपड़े खुद धोने हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीनें हैं, उसमें आपने कपड़े डाल देने हैं तो वो खुद ही धुल जाएंगे, खुद ही सारा कुछ हो जाएगा। तो बाकी रही बात कपड़े प्रेस करने की, तो वो मेरे ख्याल में कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है, वो तो आप कर ही लेते हो, क्योंकि और आपने इतना ज़्यादा क्या करना होता है, इतना कोई ख़ास काम तो होता ही नहीं है यहाँ पे। और अगर घर की सफाई करनी है तो यहाँ पे ज़्यादातर घरों में कारपेट होते हैं, आप सिर्फ हल्का सा वैक्यूम कर दो डेली। और ना कोई यहाँ पे अंधेरियाँ आती हैं पाकिस्तान की तरह के हल्का सा मौसम अच्छा हुआ और साथ ही अंधेरी आ गई और हर जगह मट्टी मट्टी, इस तरह वाला हिसाब भी नहीं होता यहाँ पे। तो सफाई भी आसान है, कपड़े धोना भी आसान है, बर्तन धोना भी आसान है, मेन बचता है खाना बनाना। तो खाना तो पाकिस्तान में भी बनाना होता है, तो वो यहाँ पे भी बनाना होता है। और मेरे ख्याल में तो अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए औरत जो है वो खुशी से खाना बनाती है, क्योंकि मेरा तो कुकिंग जो है मैं बहुत शौक़ से करती हूँ, मेरा फेवरेट काम है कुकिंग करना। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत शौक से खाना बनाती हूँ। हस्बैंड के लिए क्या, इवन कोई घर में गेस्ट भी आ जाए तो मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है जैसे अक्सर जो हैं घर की औरतें करती हैं कि भाई हमसे नहीं पकता खाना, ये है वो है। मेरी बिल्कुल भी इस तरह की नेचर नहीं है मेरी, बल्कि कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डिशेस बनाऊँ। और ना मतलब जो भी हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं, ज़ाहिर है इतना यहाँ पे किसी के पास भी टाइम नहीं होता, हर कोई बड़ी मुश्किल से अपने घर से टाइम निकाल के आता है। तो जो भी आपके घर कोई गेस्ट आता है तो आप इतना तो उसका राइट बनता है ना कि आप उसे अच्छा सा प्रोटोकॉल दो, उसके लिए थोड़ी मेहनत करके आप अच्छे से उसके लिए खाने बनाओ। तो कुकिंग जो है वो मेरी तो मोस्ट फेवरेट है। तो मेरे ख्याल में जो यहाँ पे ज़्यादा मेन जो काम है वो कुकिंग का ही होता है। तो बस यही वजह है। तो बस मेरे सारे यहाँ पे आराम से ही मैनेज कर लेते हैं, किसी के लिए भी कोई मुश्किल नहीं होती। हाँ, अलबत्ता जिन्होंने पाकिस्तान में बिल्कुल भी कभी कोई काम नहीं किया होता उन्हें यहाँ पे एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन मैं क्योंकि पाकिस्तान में मैं यूज़ टू थी, मतलब वहाँ पे भी मैं कुकिंग वगैरह कर लेती थी, घर के काम शाम से ही मतलब कर लेती थी, तो मुझे यहाँ पे आके बिल्कुल भी तंगी नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरे लिए सारा कुछ यहाँ पे जो है वो बहुत आसान था। तो खैर यहाँ पे बर्गर हो गए हैं रेडी, और आप ये देखिए कितने ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं। और आप यकीन करें इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान में जैसे बर्गर मिलते हैं ना, बस शेप जो है वो थोड़ी वहाँ पे लंबाई वाली होती है और ये थोड़े गोल वाले बन मैंने यूज़ किए हैं, तो बाकी टेस्ट बिल्कुल ऐसे था। तो बस लंच से फ्री हुए तो ये जो शीन का पार्सल है ये आ गया था। तो और ज़ाहिर है जब पार्सल आ जाए ना तो फिर बस फटाफट होता है कि जल्दी से इसे ओपन करें और देखें कि भाई क्या है। और ये वाहिद पार्सल है कि जिसमें मैंने अपने लिए कुछ ऑर्डर नहीं किया था, बस घर की एक दो चीज़ें थी और बाकी मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ कपड़े वगैरह ऑर्डर किए थे, क्योंकि यहाँ से जो है वो चीज़ें बड़ी रीज़नेबल मिलती हैं और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी होती हैं। तो ये जो है ये मिरर पे जो लाइट्स लगी हुई हैं ये मैंने ऑर्डर की थी शीन से, जो कि बहुत अच्छी हैं, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी हैं। ये छोटा सा जो आगे मैट पड़ा हुआ है ये भी मैंने शीन से ऑर्डर किया था। तो बस यहाँ पे सारे काम हो गए थे ख़त्म। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।